56 तरह के व्यंजन सामने रखे हैं। रसगुल्ला, खीर, मालपुआ, छेना पोड़ा, सब कुछ। लेकिन जगन्नाथ जी मुंह फेर कर बैठे हैं और उधर एक बूढ़ी माँ की साधारण खिचड़ी के लिए खुद मंदिर छोड़कर भागे जा रहे हैं। आखिर 56 भोग में ऐसी क्या कमी रह गई? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे, पर हृदय वात्सल्य भाव से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत का स्वामी नहीं, बल्कि अपना छोटा सा बालक मानती थी, अपना लाडला, अपना नटखट कन्हैया। कर्माबाई का एक नियम था, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और सबसे पहले क्या करती थी? ना स्नान, ना पूजा, ना घंटी, ना शंख, सीधे चूल्हे पर बैठ जाती और बड़े ही प्रेम से अपने लाडले के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही थाली परोसती और पुकारती, मेरे नटखट, देख मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ, और भगवान को थाली में भोग लगाती। अब ये देखिए जगन्नाथ जी की लीला। थोड़ी ही देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली एकदम साफ हो जाती। चमचम चमकती थाली। कर्माबाई मुस्कुरा देती। आहा, मेरे लाला को बहुत भूख लगी थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ ने बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के घर दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, क्या तुम मुझे भी खिचड़ी दे सकती हो? कर्माबाई ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा सा बालक, बड़े बड़े काले नेत्र, मुस्कुराता हुआ। क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो, अपनी खिचड़ी खाओ। और भगवान बालक बनकर बड़े चाव से खिचड़ी खाते, अपनी बाल लीलाओं से कर्माबाई को निहाल कर देते। ये क्रम वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, एक ज्ञानी साधु कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना किसी विधि विधान के सीधे भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही हैं। साधु रुक गए, भौहें तन गईं। रुको रुको, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? कर्माबाई चौंक गईं। क्या हुआ महाराज? साधु ने डांटते हुए कहा, माई, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप। शास्त्रों के अनुसार तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए, फिर शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, फिर विधिवत पूजा पाठ करके तब कहीं जाकर भोग लगाना चाहिए, समझी? भोली भाली कर्माबाई घबरा गई। उनके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैं तो अपने ठाकुर जी का अपराध कर रही थी इतने दिनों से। उधर बालक रूप में जगन्नाथ जी दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। माँ, आज देर हो गई, खिचड़ी कहाँ है? पर कर्माबाई ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन से कर्माबाई ने साधु के कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। सुबह उठी, पहले आंगन से फूल चुने, फिर नदी पर जाकर स्नान किया। लौटी तो तुलसी जी को जल चढ़ाया, फिर घंटा बजाया, फिर मंत्र पढ़े, फिर आरती की, फिर जाकर चूल्हे पर बैठी। इन सब में घंटा बरस समय बीत गया और खिचड़ी बनने में देर हो गई। उधर बाल रूप में भगवान जगन्नाथ कुटिया के बाहर बैठे थे, छोटे छोटे हाथों से पेट पकड़े, भूख से व्याकुल। माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी कब देगी? लेकिन कर्माबाई तो अभी पूजा में व्यस्त थीं। आखिरकार बहुत देर बाद जब भोग तैयार हुआ तो भगवान ने देखा, अरे मंदिर की कपाट खुलने का समय हो गया, अभी तो भक्त आने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, इतनी जल्दी कि मुंह धोने का भी समय नहीं मिला, पानी पीने का भी समय नहीं मिला, और भागकर सीधे मंदिर पहुंच गए। उस दिन जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने गर्भगृह के कपाट खोले
तो देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। पुजारी सोचने लगे, हमने तो अभी भोग लगाया ही नहीं, फिर प्रभु के मुख पर ये खिचड़ी कहाँ से आई? दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही। लगातार कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। पुजारी जी समझ गए कि ये प्रभु की कोई लीला है। उन्हें मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आप रोज कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हैं? ये क्या रहस्य है? उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भी प्रभु का चेहरा उदास था, आंखों में शिकायत थी। पुजारी जी सुनो। पुजारी ने हाथ जोड़े। बोलिए प्रभु। मेरी एक परम भक्त है, कर्माबाई। वो मुझे अपने पुत्र के समान मानती है। पहले वो सुबह उठते ही मुझे खिचड़ी खिला देती थी तो मैं तृप्त हो जाता था, मुझे शांति मिलती थी। लेकिन अब जगन्नाथ जी की आवाज में दर्द था। लेकिन अब एक साधु ने उसे नियम और विधि के जाल में फंसा दिया है। अब वो स्नान में, पूजा में इतना समय लगा देती है कि मुझे खिचड़ी मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो मंदिर में भक्तों के आने का समय हो जाता है। सब इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे खिचड़ी खाकर बिना मुंह धोए, बिना पानी पिए ही भागना पड़ता है। पुजारी का हृदय भर आया। अगली सुबह पुजारी जी ने उस साधु को खोजा और उन्हें भगवान की इच्छा बता दी। साधु की बात सुनकर साधु का हृदय भर आया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया पर पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे भाव की गहराई को नहीं पहचाना। तुम जैसे चाहो वैसे अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुम्हारे वात्सल्य के आगे मेरे सारे नियम और ज्ञान फीके हैं। साधु के जाने के बाद कर्माबाई ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या अपना ली। वे फिर से बिना स्नान किए बाजरे की खिचड़ी बनाती और भगवान जगन्नाथ एक नटखट बालक बनकर आते। बड़े चाव से खिचड़ी खाते। ये प्रेम का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन उधर मंदिर में क्या हो रहा था? रोज सुबह 56 भोग तैयार होते थे। रसगुल्ला, मालपुआ, खीर, छेना पोड़ा, पूरी, कचौड़ी, दाल भात, सब्जी, दही, रबड़ी, संदेश, 56 प्रकार के व्यंजन। सोने की थाली में, चांदी के बर्तनों में। घंटा बजता, शंख बजता, मंत्र पढ़े जाते, आरती होती। सब कुछ विधि विधान से, नियम से, शास्त्र से। लेकिन क्या जगन्नाथ जी उसे उतने प्रेम से पाते थे? नहीं, क्योंकि वहां करना पड़ता है था, यहाँ करना चाहती हूँ था। वहां भगवान के लिए था, यहाँ अपने बेटे के लिए था। वहां पुण्य के लिए था, यहाँ प्यार के लिए था। समझे फर्क? एक दिन जगन्नाथ जी मंदिर में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आज 56 भोग में क्या पसंद आया? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, सब अच्छा था, लेकिन क्या? लेकिन वो स्वाद नहीं था जो कर्माबाई की खिचड़ी में है। लक्ष्मी जी हंसी। 56 तरह की व्यंजन और आपको एक साधारण खिचड़ी याद आ रही है? जगन्नाथ जी गंभीर हो गए। देवी, खिचड़ी साधारण नहीं है। उसमें माँ का हाथ है, माँ का प्यार है, माँ की चिंता है कि मेरे लाला को भूख लगी होगी। और 56 भोग में सब कुछ है, पर वो एक चीज नहीं है। कौन सी चीज? जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, बेशर्त प्यार, निस्वार्थ भाव,
बिना किसी अपेक्षा का, बस प्रेम। लक्ष्मी जी समझ गईं। 56 भोग बनाने वाले सोचते हैं हमने इतना किया तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमें पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन कर्माबाई सोचती है मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, बस। सुभद्रा जी बोली, तो भैया असली भोग क्या है? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, असली भोग वो नहीं जो थाली में हो, असली भोग वो है जो हृदय में हो। फिर वो दिन आया जब कर्माबाई का शरीर शिथिल पड़ने लगा। बुढ़ापा, बीमारी, कमजोरी, उनके बैकुंठ जाने का समय निकट आ गया। कर्माबाई अपनी खाट पर लेटी थी, उनमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। तभी रोज की तरह बाल रूप में भगवान जगन्नाथ उनकी कुटिया में आए। माँ, कर्माबाई ने धीरे से आंखें खोली। उनका लाडला खड़ा था। बालक ने रुधे गले से कहा, माँ, आज मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी? देख, मुझे कितनी भूख लगी है। उठो ना माँ। कर्माबाई ने अपने कांपते हाथों को उठाया, अपने प्यारे कन्हैया के आंसू पोंछे। उन्होंने एक क्षीण स्वर में कहा, मेरे लाल, अब माँ के जाने का समय हो गया है। तू रो मत, तेरी ये आंखें नम, मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान जगन्नाथ बाल रूप में वही कर्माबाई के सीने से लगकर रोने लगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिछड़ने पर रोता है। और उसी भावपूर्ण वातावरण में भगवान के उसी बाल रूप को निहारते हुए कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका जीवात्मा प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गया। उधर मंदिर में एक अद्भुत और विस्मयकारी घटना घटी। जिस पल कर्माबाई ने प्राण त्यागे, उसी पल मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। आंसू बहते ही जा रहे थे। ये चमत्कार देखकर मंदिर के पुजारी घबरा गए। पूरी नगरी के राजा भी आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज प्रभु इतना क्यों रो रहे हैं। राजा और पुजारियों ने मिलकर प्रभु की स्तुति की, क्षमा याचना की। तब उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर दर्शन दिए। स्वप्न में भी प्रभु की आंखें नम थीं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई। वो जब तक थी मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। आज उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ। जगन्नाथ जी की आवाज कांप रही थी। अब मुझे रोज सुबह उस प्रेम और वात्सल्य से बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा का हृदय ग्लानि और प्रेम से भर गया। अगली सुबह राजा ने मंदिर प्रांगण में सभी पुजारियों और सभासदों को एकत्रित किया। वातावरण में एक अजीब सी उदासी और पवित्रता थी। राजा की आंखों में आंसू थे, कंठ रुंधा हुआ था। उन्होंने कांपते स्वरों में राजसी आदेश जारी करते हुए कहा, आज से जगन्नाथपुरी के विधान बदलेंगे। मेरे प्रभु को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब चुपचाप सुन रहे थे। राजा ने घोषणा की, आज से भगवान जगन्नाथ को राजसी 56 भोग बाद में लगेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माँ कर्माबाई की याद में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। पुजारी बोले, लेकिन राजन, ये तो परंपरा के विरुद्ध है। राजा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये परंपरा की नींव है। ये भोग मिट्टी की हांडी में बनेगा और उसी भाव से परोसा जाएगा ताकि त्रिभुवन के स्वामी को अपनी माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। ये केवल एक राजा का आदेश नहीं था, ये भक्त के प्रति
भगवान के प्रेम के आगे नतमस्तक होने का प्रमाण था और तब से आज तक सदियों बाद भी पुरी के मंदिर में ये परंपरा अटूट है। इसे बाल भोग कहा जाता है। 56 भोग से पहले सबसे पहला भोग वही साधारण बाजरे की खिचड़ी, क्योंकि भगवान को व्यंजन नहीं, हृदय चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है भगवान नियमों के नहीं, केवल भाव के भूखे होते हैं। 56 भोग में सब कुछ था, पर वो एक चीज नहीं थी जो खिचड़ी में थी, बेशर्त प्यार। आज हम सोचते हैं मंदिर में 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे, बड़ी आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन सच तो ये है, भगवान को आपका 1000 रुपए नहीं, आपका एक सच्चा आंसू चाहिए। भगवान को आपकी बड़ी आरती नहीं, आपका एक सच्चा प्रेम चाहिए। अगर कर्माबाई की ये भक्ति आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में लिखें जय जगन्नाथ। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।